दोस्तों पिछले 24 घंटे पूरे जियोपॉलिटिक्स के लिए बड़े धमाकेदार रहे हैं। आपको यह भी पता है कि स्टॉक मार्केट में एक गिराव आया है बड़ा सॉलिड। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 800 पॉइंट हमारा स्टॉक मार्केट गिर चुका है और गिरने वाला है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि मंडे ट्यूसडे तक ये पूरा मामला स्टेबलाइज हो जाएगा। लॉसेस फिर भी रहेंगे लेकिन ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ये अचानक इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 25% भारत के ऊपर वो टैरिफ लगाएगा। अच्छा, इसके पीछे भी दोस्तों एक स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूं। नायरा एनर्जी की तो आपको बात पता ही है। कुछ 5-7 दिन पहले नायरा एनर्जी के ऊपर, या करीब राउंड हफ्ता भर पहले, नायरा एनर्जी के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाए। अब सैंक्शन लगा यूरोपियन यूनियन ने। नायरा एनर्जी की स्टोरी यह है कि 49.13% इसका रोजनेफ्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जो कि रशियन ओरिजिन है ये कंपनी, तो उसके इतने स्टेक्स हैं। बाकी इंडियन इसके स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। कुछ मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ माइनॉरिटी हैं, लेकिन कुल मिला के इसमें रूस का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब किसी तरह, अब देखिए, आपने ना, यूरोपियन यूनियन ने बोला कि साहब ये तो गलत कर रहा है, भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। और ये प्रॉब्लम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूरोपियन यूनियन खुद खरीद रहा है। यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ इज बाइंग ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया, बट दैट इज ओके, इंडिया कांट बाय। ठीक है। अब दोस्तों 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको डिस्कस आज करूंगा और आपको बताने भी वाला हूं। अब दोस्तों आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूं। माइक्रोसॉफ्ट नायरा एनर्जी का ईमेल एक्सेस बंद कर देती है। ऑफिस 365 बंद कर देती है। ईमेल्स बंद कर देती है। अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, स्टॉप। अब दोस्तों इशू ये हो गया है कि कोई भी कुछ कर सकता है और जियोपॉलिटिकली इन सब चीजों को आज की तारीख में हथियार माना जाता है। और यह बात मैं कितनी बार बता चुका हूं दोस्तों, द चाणक्य डायलॉग्स पे, टेलीविजन पे, ऑल दीज आर वेपन्स। ये थ्रेट्स हैं दोस्तों, ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जो ताकतवर है वो इस्तेमाल करता है और उसको लगता है कोई गलत बात नहीं है। आप और हम दुखी हो जाएं वो अलग चीज है, क्योंकि हमें लगता है कि यार इंडियन कंपनी के साथ ऐसा क्यों करा। ठीक है, आपको उसको ब्लैकलिस्ट करना था, उसको सैंक्शन करना था, अलग बात है। लेकिन आप किसी कंपनी के साथ उसका ईमेल वगैरह कैसे बंद कर सकते हो? कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया। अच्छा, फिर नायरा एनर्जी जाती है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में केस उनके ऊपर करती है, कह रहा है आप सब कैसे कर सकते हैं ये सब बंद। तो इसके पहले हाई कोर्ट की हियरिंग आती है। माइक्रोसॉफ्ट वो जितनी भी चीजें उनकी थी सस्पेंडेड, यानी कि ईमेल, ऑफिस 365 वगैरह वगैरह, उस पे से जो पाबंदी है वो लिफ्ट कर देती है। लेकिन ये कहती है कि अगर दोबारा रेगुलेशन ऐसा डिमांड करते हैं, यानी कि अमेरिका साहब बहादुर अगर ऐसा डिमांड करते हैं, तो हम दोबारा बंद कर देंगे। दोस्तों कल क्या ये इसरो का पूरा मामला बंद कर सकते? पूछ रहा हूं आपसे, मुझे नहीं पता। कैन दे स्टॉप ईमेल्स ऑफ इसरो? कैन दे स्टॉप? जैसे नायरा एनर्जी के साथ करा ना, कल क्या ये इसरो के साथ कर सकते हैं? कल क्या ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के साथ कर सकते हैं? क्या कल ये पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो चल रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सभी लोग यूज करते हैं, कैन दे स्टॉप एवरीथिंग? तो क्या चाइना सही था कि चाइना ने बोला कि नहीं साहब, जो भी हो हम अपना सिस्टम बनाएंगे? और ये जो दोस्तों हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, चाइना तो बहुत पहले आत्मनिर्भर हो गया था। चाइना का यूट्यूब अपना, चाइना का ट्विटर अपना, चाइना की ईमेल अपनी, चाइना के सर्वर इतने, चाइना का इंस्टाग्राम, वो नाम कुछ और उन्होंने दे रखा है लेकिन है वैसे ही काम करता है। लेकिन सारा का सारा कंट्रोल चाइना के पास है। आज की तारीख में चाइना ये प्लेटफॉर्म्स भी एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों को। तो ये हुआ कैसे दोस्तों, और भारत को ऐसा क्या करना चाहिए? इसके पहले दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रंप ने 25% टैरिफ की बात करी है, उसके अलावा ये देखिए साहब, 6 भारतीय कंपनियों को सैंक्शन कर दिया है अमेरिका ने। एल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, रमनिकलाल एस गोसालिया एंड कंपनी, परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड एंड कंचन पॉलीमर्स। अब इन सब ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ फ्यूल फ्रॉम ईरान खरीदा है। यानी कि पिछले कुछ सालों में इन लोगों ने ईरान से सस्ता तेल खरीदा। तो अमेरिका ये कह रहा है कि साहब अगर तुमने तेल खरीदा तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां तक अमेरिका अगर चाहता है, अमेरिका लगा सकता है। लेकिन इशू क्या होता है मेरा, देखिए, जब नायरा एनर्जी पे लगाया तो ठीक है, खराब लगा, लेकिन मुझे लगा ठीक है यार, ये धंधा है, बिजनेस है।
एक लेवल तक समझ में आती है बात कि आपको नहीं समझ में आया, आपने लगा दिया। लेकिन जब आप किसी की ईमेल्स बंद कर देते हैं, जब आप उसका एक्सेस बंद कर देते हैं, इसका मतलब यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका। और यह बात मैं कई बार बोल चुका हूं दोस्तों। मेरा ट्वीट भी है, मैं चाहता हूं ट्वीट देखें। जब लोग कहते हैं ना कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट खरीदो, रशिया के खरीदो, ऑफ कोर्स अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स आर बेटर, फाइटर्स आर फार फार बेटर देन रशियन प्लेटफॉर्म्स, दे आर फार बेटर। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आज। लेकिन यू कैन ट्रस्ट अमेरिका, यू कैन ट्रस्ट रशिया। ये ट्रस्ट वाली चीज है। आज की तारीख में उन्होंने नायरा एनर्जी की, देखिए छोटी सी बात है लेकिन है बहुत बात बड़ी, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड इंप्लीकेशंस हैं इसके। आप एक इंडियन कंपनी जो कि रूस से लीगली तेल खरीद रही है, रशिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, और हमें क्या फर्क पड़ता है रूस ने अटैक करा यूक्रेन को। यार एक बात बताओ मुझे, हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल यार? हमने रूस को बोला कि तू यूक्रेन को ठोक दे। आई मीन व्हाई इज इट इंडियाज प्रॉब्लम? अब आप ये बोलेंगे साहब कि अगर इंडिया ग्लोबल लेवल पे खेलना चाहता है, ग्लोबल प्लेयर है, तो फिर इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विथ यू, इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर इंडिया की अथॉरिटी क्या है? Authority and responsibility go hand in hand. You want India to take responsibility, but you're not willing to give authority. For example, India is the most populous nation on earth. चौथी बड़ी इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, बिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। चाइना से तेज स्पीड पे इंडिया ग्रो कर रहा है। डज इंडिया फाइंड अ प्लेस इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? यानी कि सब कुछ जो है, सब कुछ वो आपके पल्ले है। भारत के लिए कुछ नहीं करना, भारत से और ना करो भारत के लिए। वी कैनॉट टेल एनीबडी कि आप हमारे लिए करो, और क्यों करे कोई हमारे लिए यार? वाई शुड एनीबडी डू एनीथिंग फॉर इंडिया? वी शुड डू इट फॉर आवरसेल्व्स। बट मेरा फिर यह सवाल यह है कि फिर आप भारत से उम्मीद भी ना रखें ना, आप कुछ करना भी नहीं चाहते, फिर आप भारत से उम्मीद पूरी रखते हैं। आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि ईरान से तेल मत खरीदो, ठीक है। ट्रंप कह रहा है रूस से तेल मत खरीदो। किससे खरीदना जरा सर ये बता दीजिए हमें। कोई होगा आपके मन में कि XYZ, रमेश से खरीदें, सतीश से खरीदें, राकेश से खरीदें, किससे तेल खरीदें बताइए? वेनेजुएला आपने लॉक कर दिया, रशिया आपने लॉक कर दिया, ईरान आपने लॉक कर दिया। यानी कि अमेरिका यह चाहता है कि पूरी दुनिया के ऑयल के प्राइसेस हैं, इसको कंट्रोल करें। पूरी दुनिया के ऑयल के प्राइसेस को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी आप भारत को यह डिक्टेट करना चाहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें डैमेज भी हो जाए, अगर तुम्हें नुकसान भी हो जाए, तो तुम एक काम करो, परेशान मत हो, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम यहां वहां से खरीदो। अच्छा चलो ठीक है, यहां वहां से खरीदो, चलो हमने बात मान ली कि हम तेल नहीं खरीदेंगे रूस से, ईरान से, डन, हमारी डील हो गई। उदाहरण के लिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हमने नहीं खरीदा तेल। अच्छा, फिर अमेरिका बोलेगा तुम रूस से हथियार मत खरीदो, जो कि बोल रहा है। भाई सैंक्शंस के लिए जो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाली, उसमें ये बहुत बड़ा ये बयान है ना ट्रंप का कि भारत रूस से हथियार खरीदता है। चलो ठीक है, रूस से हथियार नहीं खरीदेंगे, आप बेच दो। नहीं, हम नहीं बेचेंगे, हम नहीं बेचेंगे। रशिया कह रहा है Su-57 में 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड चाहिए, डन। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, डन। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, डन। अमेरिका कहता है यार ये सब तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो रशिया कर रहा है, इसके अलावा हम तुम्हें बेचेंगे नहीं बेचेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में अमेरिका ये कहता है कि साहब आप देखो, इंडिया का 65% इक्विपमेंट रशिया ने, किसकी वजह से? हमने तो आपसे मांगा था पहले, हमने बोला था हम पैसा देके खरीदते हैं, हमने बोला था आपसे, आपने मना कर दिया। आपने मिलिट्री डिक्टेटर रूल्ड पाकिस्तान को F-16 दे दिया, आपने भारत को नहीं बेचे। फिर तो दोस्तों ये जो दोगलापन है ना, वी आर हैविंग टू डील विद दिस। आज के द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में मैं डिटेल में बताऊंगा जो ट्रंप के टैरिफ्स हैं, किस किस पे कितना टैरिफ लगा, क्या क्या हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं इसमें, और मैं बार बार यही बात करता हूं, मैं चाइना को लेकर भी यही बात करता हूं यार, लोग बड़े परेशान है। मैं जहां पे जाता हूं, टॉक्स करता हूं बड़ी बड़ी कंपनियों में, गेट रिड ऑफ योर चाइना एडिक्शन। मैं कहता हूं आज की तारीख में मैं कह रहा हूं, गेट रिड ऑफ योर अमेरिका एडिक्शन। आपको अपने प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे, आपको धीरे धीरे ऐसे काम करने पड़ेंगे। इंडिया में मोबाइल फोन नहीं बनते, आपको पता है इंडियन ब्रांड कौन सा है जो मोबाइल फोन बना रहा है? हाँ ठीक है, आप लोग एप्पल बना रहे हैं, अमेरिकन ब्रांड है यार, अमेरिकन ब्रांड है। इंडिया कार्स बना रहा है, बिल्कुल बढ़िया, महिंद्रा है, टाटा है, ये सब अपनी गाड़ियां हैं, वेरी गुड। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया कहां है आज की तारीख में? डू वी मेक एन इंडियन लैपटॉप विच इज वाइडली यूज्ड? डू वी हैव आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम? कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास जो कि आप
आप यूज कर सकें जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट पे या किसी और पे आप निर्भर ना हो, नहीं है आपके पास। यानी कि जो नायरा एनर्जी के साथ हुआ है, मेरा सिर्फ एक सवाल है, जो नायरा एनर्जी के साथ हुआ है, कैन दिस हैपन विद इसरो टुमारो? आप बताइए, कमेंट्स में लिखिए कि साहब नहीं हो सकता है या हो सकता है। क्या ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ हो सकता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ हो सकता है, पीएमओ के साथ हो सकता है, होम मिनिस्ट्री के साथ हो सकता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ हो, एवरीबडी इज यूजिंग emails, everybody is using, you're electronically dependent upon the United States of America. चाइना ने बहुत पहले अपने सिस्टम सेट कर लिए थे बॉस, बहुत पहले अपने सिस्टम सेट कर लिए थे। यहां पे जब भी मैं जाता हूं, मैं किसी से कहता हूं, when I tell people that ये गलत है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड लोअर आवर डिपेंडेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना का माल बिल्कुल भी मत खरीदो, क्योंकि अभी तक खरीदते आए हो 40 साल से, तो अचानक तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन कोई प्लान दिमाग में होगा ना सब, कि हम 4-5 साल के अंदर अपना डिपेंडेंस चाइना के ऊपर 50% कम कर देंगे, 100% कम कर देंगे, 70% का कोई प्लान ही नहीं है। सस्ते में आ रहा है, जोड़ तोड़ के यहां पे बेचो आराम से। भाई जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने उसकी ईमेल रोक दी, एक दिन चाइना जो है ना, आप जो खरीदते हो ना चाइना से हार्डवेयर, या जो भी खरीदते हो आप चाइना से, मशीन पार्ट्स खरीदते हो, जो भी खरीदते हो, जिस दिन चाइना बंद कर देगा, चाइना को भारत को परेशान करना है। चाइना ने फर्टिलाइजर बंद कर दिया था भारत को बेचना, फिर शुरू हुआ दोबारा। रेयर अर्थ में उसने चूड़ियां कसी थी हल्की सी। कल चाइना अगर कहता है कि नहीं बेचना भारत को, आप क्या करोगे ये सोचो। और ये होने वाला है, ये होने वाला है। आपको लगता है ना कि मैं ऐसी, कुछ लोग कई मुझे एक्यूज करते हैं, कह रहे मेजर साहब आप तो ना एक एक्सट्रीम पे बातें करते हैं, ऐसा थोड़ा ना हो गया। नायरा एनर्जी के साथ हो गया। अब आप ये बताइए साहब नीचे कमेंट्स में लिख के, शुड इंडिया हैव इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉट? कैन इंडिया बिल्ड इट? शुड इंडिया हैव इट? आई लव माइक्रोसॉफ्ट, आई यूज माइक्रोसॉफ्ट, मैं खुद यूज करता हूं यार। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। बट ये जो नायरा एनर्जी के साथ हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा भरोसा जो है ना वो टूटा है, थोड़ा सा नहीं, बहुत भरोसा टूटा है। इफ दिस कैन हैपन विद एन इंडियन कंपनी, इट कैन हैपन विद टाटाज, इट कैन हैपन विद रिलायंस, it can happen with Adani's, with Mahindras, with L&T, it can happen with anybody यार। ये कल किसी के साथ भी कर सकते हैं। आप करते रहो केस, करते रहो केस। ये सॉरी बोल देंगे, दोबारा शुरू कर देंगे, फिर 1 साल बाद बंद कर देंगे, करते रहो केस। तो सोचना दोस्तों आप भी, क्या भारत को इस न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटी के चलते इस मामले में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, होना पड़ेगा? सोचिए और कमेंट्स में लिखिए।